हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्री फॉर 60। ठीक है, ये मैंने बना भी लिए हैं, दो डिफरेंट फैक्टर ट्रीज जो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। हमें क्या करनी है, मिसिंग नंबर्स लिखने हैं इसमें। तो जैसा कि ये 60 के फैक्टर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे ये बना दिया हमने बिल्डिंग 60 की। अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम उसमें क्या करते थे, 2 या 3 देखते थे। तो ये 2 से डिविजिबल है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 3 जा 6। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 अब आ गया। 15 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हमने क्या लिखा, 3 लिखने के बाद 3 5 जा 15। अब हमने कहा ये तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, चलो 5 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया लास्ट में। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है, यहाँ पे जो लास्ट वाले में क्या आना चाहिए, इतने हिस्से में ये नंबर्स आने चाहिए। हमने यही इंट्रो में देखा था कि ये जो लास्ट वाले नंबर्स में हमारे ये सारे नंबर्स आने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया, लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे भी 2 लिख दिया। देन यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, तो क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो हमारे क्या हो गए, हमें ये इसका ये जो मैंने करा तो मेरे को क्या हिंट मिल गया कि ये जो है ना, लास्ट में तो हमारे पास यही नंबर्स आएंगे, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे देखा इन्होंने 60 को कैसे ब्रेक करा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60। तो फिर हम 6 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और फिर 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने क्या देखा, 2 2 प्रेजेंट है, 1 बार 5 1 बार 5, 1 बार 3 1 बार 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने दूसरे वाले में देखा तो दूसरा भी इसमें कैसे ब्रेक करा है, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू में 60। तो हमने क्या करा, अब हम सोच रहे हैं 10 को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर 30 आए। भाई 3 से कर दो, हमें 10 की टेबल तो रटी हुई है। फिर हमने क्या सोचा, 10 को हम कैसे करें, ऐसे किसी दो नंबर से, कौन से 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आए। तो कुछ बच्चे सोचे होंगे 10 से कर देते, 10 1 जा 10 हो गया, है ना, करना ही तो है, हो तो गया। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने है। प्राइम का मतलब ही क्या था कि छोटे से छोटा नंबर यूज करना है, 2 या 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें, तो हम उसी में ही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 या 3। अब हमने देखा 2 3 जा तो 6 होता है, तो 10 तो बन ही नहीं पाएगा। फिर हमने क्या करा कि ऐसा कोई देखा कि एक तो 2 लिख ही लेते हैं, 2 की टेबल में 2 की टेबल में 10 आता है, हाँ भाई आता है 5 में, हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, 2 क्या हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 3 आ गया, यहाँ पे 5 हो गया, ये हमारी पूरी ट्री पूरी हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने ये सारे करने हैं। बस ये देखना है कि ऐसे कौन से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये नंबर आए, और प्राइम नंबर से ज्यादा हम सोचेंगे कि प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं हमें। अगर प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वरना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 3 जा 6 नहीं होने वाला था, लेकिन 2 5 जा 10 तो हो गया। अगर ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा जाता, 15, तो 2 की टेबल में तो 15 आता ही नहीं है, तो मैं क्या करती, यहाँ पे 3 लिखती। अब 3 की टेबल में आता है 15, हाँ आता है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं और कौन किसकी टेबल में क्या आता है। और सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हमें प्राइम नंबर्स को ही लेना है। ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं आ पा रहे तब तो हमें बड़े नंबर को लेना ही पड़ेगा, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन ही चलेगा। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। में हमें क्या बोला गया है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कंपोजिट नंबर्स वाले जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं इंक्लूड होते। तो कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन एक ही कंडीशन थी उसकी कि मोर देन 2 होने चाहिए। तो क्या नहीं होने चाहिए, हमें पता है हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो इन्होंने कहा कंपोजिट नंबर्स में कौन सी इंक्लूड नहीं होती,
तो प्राइम नंबर से इंक्लूड नहीं होते, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 एंड द नंबर itself are not included in the prime factorization of a composite number। अगर ऐसे ही क्वेश्चन चेंज हो जाता और हमें क्या कहता कि ऐसा बताओ कौन सा है जो प्राइम नंबर्स में नहीं इंक्लूड होता, तो हम क्या कहते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 आते होंगे, है ना। यही बोला कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंपोजिट नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होते। कंपोजिट नंबर और क्या बोले फैक्टर्स, हमें इन्हीं से ही सोचना है। हाँ भाई, कंपोजिट नंबर्स प्राइम, कंपोजिट नंबर्स फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स फैक्टर्स, इसका मतलब जो मोर देन 2 नहीं है प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देन 4th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, कोई 4 डिजिट नंबर लेने हैं। जैसे कि मैंने क्या ले लिया 9999। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है, ये इट्स अ नंबर। ठीक है, ये हमारे नंबर हो गए 4 डिजिट नंबर। और इसे करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, मैं ट्री की फॉर्म में बता रही हूँ आपको और फिर रिटर्न फॉर्म में भी बताऊंगी। पहले हम ट्री की फॉर्म में समझते हैं बढ़िया से। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अब इसे मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ। भाई हमें पता है 11 9 से 99 होता है, तो हमें क्या करना है, एक और 9 इसके पीछे कितने 9 लगाने हैं, हमें 2 और लगाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 लगा दो, तो कितने बार 9 हो जाएगा, 4 बार 9। तो मैंने क्या करा, इसे 9 यहाँ पे लिख दिया, इधर 4 टाइम्स 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब मेरा ये 9 कैसे आ सकता है, 3 और 3 जा 9 होता है। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ 11, ये जो इतना बड़ा नंबर है 4 टाइम्स वाला, 4 टाइम्स 1, इसे कैसे मैं ब्रेक करूं, तो 11 और 101। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें यह है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक और तरीका क्या है हमारे पास, ये 4 डिजिट नंबर लिया मैंने। ठीक है, 4 टाइम्स 9। उसके बाद मैंने क्या करा, इधर पहले देखा ये 2 की टेबल में आता है, नहीं 3 की टेबल में आता है, हाँ तो 3 की टेबल में मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 टाइम्स 3 आ गया, फिर ये 3 की टेबल में आता है, हाँ तो 4 टाइम 1 लिख दिया। अब ये किसकी टेबल में आता है, अब मेरे को लगा कि ये तो 11 का ऐसे कुछ बन रहा है और किसी की टेबल में तो आता ही नहीं है। 11 से मैं कट करके देख लेती हूँ। तो 11 से जब मैंने कट करा तो 11 1 से 11 और 0 और 11 1 से 11। ठीक है, तो ये हमारा 101 हो गया और 101। तो इसको हम जब मैं इसे करूंगी 11, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, 101 है ना जो हमारा, ये किसी और की टेबल में आता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 101 अपॉन में नीचे आ गया हमारा 1। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये ज्यादा इजी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न में तरीका क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। Therefore 9999 का हमने ये जो निकाला है इसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इसे क्या करना है, स्मॉलेस्ट में लाना है। ऊपर वाले में क्या था, हमें ग्रेटेस्ट में लाना था और इसे स्मॉलेस्ट में लाना है। तो स्मॉलेस्ट क्या है, 1, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया 10,000। अब इसे मैं कैसे करती हूँ, देखो इस वाले फॉर्म से करूंगी मैं, इस वाले मेथड से। तो मैंने क्या देखा, ये तो पीछे 0 है, इसका 2 की डिविजिबिलिटी को ये ट्रू कर रहा है, तो मैंने 2 से कर दिया। 2 5 से 10 होता है, बाकी के 0 एज इट इज। फिर मैंने देखा 2 से दोबारा कट हो रहा है, तो 2 से 4 10 गया, तो ये आ गया मेरा। फिर मैंने 2 से करा
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये फिर वंस प्लेस में 0 है तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड ये आ गया हमारा 625। अब मैंने इसे 3 से करके देखा ना, तो ये 3 से नहीं हो पाएगा। 3 से क्यों नहीं हो पाएगा? 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 25 3 की टेबल में आता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, ये 5 से हो जाएगा। तो 5 5 अब मैंने 5 1 ज़ा 5 करा, 1 कैरी गया तो 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 आगे वाले को पीछे वाले को कैरी गया, लास्ट वाले को तो 25 हो गया। तो 25 5 5 ज़ा 25 होता है। फिर 5 से करा तो क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 यहाँ पे लिखा, 2 आगे पीछे वाले लास्ट वाले को कैरी गया तो 25, फिर 5 बच गया। अब 25 तो आता ही है। देन उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पूरे डिजिट मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर 10,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले गिन लेते कितने बार 2 है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बार है, दोनों 4 टाइम्स है। तो 2 हमने 4 टाइम्स लिख दिया, फिर 5 हमने 4 टाइम्स लिख दिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमने लिखा है ना, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे करा है। देन उसके बाद हम 6th क्वेश्चन देखते हैं अपना। 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो पहले हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं, बनाते हैं, पहले 6th क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम ये करते हैं, क्या नंबर था, ये हमारा नंबर था। देन इसे सॉल्व करते हैं। तो 7 से कर रही हूं मैं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 3 से करा तो ये 3 से मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने 7 से करा तो 7 2 ज़ा 14, 3 कैरी गया, 32 बन गया, 32 4 से करा तो 28, 4 बचा, 49 हो गया। तो 7 7 ज़ा 49। फिर हमने क्या देखा, लास्ट में 7 है तो 7 से ही जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21, 3 क्या आ गया, कैरी गया, 37 हो गया। तो 21 हमारा अब किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 13 से, क्योंकि 7 से ये कट नहीं हो रहा। तो हमने क्या करा, 13 3 ज़ा लिखा, 13 1 ज़ा 13 करा। उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे कितना बचा हमारा, 13 1 ज़ा 13 करके 117। ठीक है, 117 जब बचा, 117 बचा तो ये 9 की टेबल में आता है, 9 से कर दिया, 13 9 से 117 होता है। देन उसके बाद मैंने क्या करा, 19 से कर दिया, क्योंकि 19 के बाद और किसी में ये आता ही नहीं है, 19 अपने ही टेबल में आता है। जब फिर उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसके ऐसे लिखूंगी, ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या बोला है कि कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कोई रिलेशन बन रहा है। तो मैंने क्या करा, पहले इन दोनों को माइनस करा, फिर इन दोनों को माइनस करा। तो मैंने क्या करा, 13 माइनस 7 करा एंड 19 माइनस 13 करा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर्स। ठीक है, लगातार ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देन उसके बाद हमारा क्या आंसर आया, 6। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस क्या रिलेशन यहाँ पे बना कि जो इन दोनों का डिफरेंस आया है, हमारा डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 6 आया है। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं अपना।
7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमें क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने, मतलब लगातार, जैसे 2 3 4, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव, 5 6 7 8 9 10, ऐसे कोई लगातार नंबर्स लेने हैं। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने कि ले लिया 2 3 4, इनको अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं, हमें क्या बोला है, अगर हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, 3 लगातार नंबर्स के प्रोडक्ट करें तो वो डिविजिबल बाय 6 होगा। मैंने करा 24 आया, 24 इज डिविजिबल बाय 6, 24 इज डिविजिबल बाय 6। अब मैंने क्या कहा कि मेरे को एक एग्जाम्पल करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मेरे को एक और करके देखना है कि सही में ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो मैंने क्या करा, 5 6 7 ले लिए, 5 6 7 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर। तो मैंने जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो 210 आया, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, चाहे आप करके देख सकते हो। तो ये इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। देन 8 क्वेश्चन देखते हैं, The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. तो हमें क्या बोला गया है, odd numbers लेने हैं, वो divisible by 4 होंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 3 and 5 स्टार्टिंग के हो गए हमारे, क्या आता है 8, 8 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, 4 2 8 होता है, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 के बाद हमारा कौन सा आता है, 7 और 9, 7 + 9 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 4 से, 4 4 16 होता है। देन थर्ड एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, तो मैं क्या ले रही हूँ, 9 के बाद क्या आता है 13 + 15, तो भाई यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही लू 17 या +19 तब भी मेरा वही आएगा, ठीक है, तो वो भी डिविजिबल बाय 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 9 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो हमें इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन में डन है या नहीं है। जैसे कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में छोटे से छोटा नंबर लिखना है, जो मतलब कि ऐसे हो, नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनका जो फैक्टर्स निकले वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना निकले। जैसे कि मैं 9 का ए वाला पार्ट लेती हूँ, ए वाले पार्ट क्या है, 24 इक्वल्स टू में 2 × 3 × 4। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या देखा, 2 चलो प्राइम नंबर है हमारा, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 को हम और ब्रेक कर सकते थे, 2 × 2, तब अगर ऐसे लिखा होता ना 2 × 3 × 2 × 2, तब ये हमारा क्या होता, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन होता। अब मतलब कि अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ होता, लेकिन इन्होंने क्या करा, 2 × 2 नहीं लिखा, 4 लिख दिया। 4 लिखा, इसका मतलब क्या करा इन्होंने, जैसे कि मैं 24 की बिल्डिंग बनाऊं तो क्या होगा, 2 1 12 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने 3 यूज करा है, देन 3 को यूज करके इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4, और फिर 4 को 4 से एज इट इज काट दिया। भाई अभी हम 2 का यूज कर रहे थे, हमें 2 का यूज करना चाहिए था, अगर कोई नंबर ना होता तब हम ऐसे नंबर से काट सकते, लेकिन यहाँ पे 2 से कट रहा था तो हमने क्यों नहीं यूज करा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ सिंस 4 इज कंपोजिट नंबर, 4 हमारा कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं हुआ। अब बी पार्ट देखते हैं, तो वो क्या है, 56 को हमने कैसे ब्रेक करा है, ऐसे
तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सारे नंबर्स प्राइम हैं। हाँ, 7 भी है, 2 भी है और बाकी भी 2 ही है। और 7 कैसे है? क्योंकि प्राइम नंबर्स की क्या कंडीशन थी? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए? एक तो होना चाहिए 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो इसके अगर मैं 7 के फैक्टर्स निकालू तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ही हमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, hence prime factorization has been done। ठीक है, तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से संपूर्ण हो गई। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं इस वाले को। तो ये यहाँ पे भी हमें सारे क्या दिख रहे हैं? प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। डी पार्ट देखते हैं तो 54 है। उसको जब हमने देखा, मेरे को तो भाई लिखते लिखते पता चल गया, आपको बताओ पता चला? ये जो 9 है इसे हम और ब्रेक कर सकते थे। 9 इज कंपोजिट नंबर। हम क्या कहेंगे? भाई हमें मंजूर नहीं है, हमें चाहिए था प्राइम नंबर। 9 इज कंपोजिट नंबर, हमें मंजूर नहीं है, हमें चाहिए था, क्या चाहिए था हमें? प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45। हिंट हमें क्या दिया है? 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9। तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो इतना बड़ा नंबर है, पहले हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं वो नंबर, उसके बाद बताती हूं मैं क्या करना है इसमें। हमें क्या बोला गया है कि हमें 45 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये नंबर क्या डिविजिबल है? किसी आप 5 एंड 9 का यूज कर सकते हो। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है और 9 से भी डिविजिबल होता है तो ये हमारा नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। क्यों भाई? कहाँ पे लिखा है ऐसा? हमने तो नहीं पढ़ा कि ये इसलिए होगा क्योंकि 9 5 45 होता है। इसलिए अगर मैंने लिखा 9, ये अगर ये दोनों से हो गया तो इनका मैं क्या करूंगी? प्रोडक्ट करूंगी। और मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था कि अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ, इनका अगर मैं अलग अलग फैक्टर्स निकालूं और फिर प्रोडक्ट करके फैक्टर्स निकालूं तो जो इन दोनों के फैक्टर्स होंगे वो इसके फैक्टर्स में इन्वॉल्व होंगे या प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? पहले 5 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 5 आर फैक्टर्स ऑफ 5। 9 के 1 3 और 9 आर फैक्टर्स ऑफ 9। Hence 5 एंड 9 आर, ये जो 5 और 9 है क्या ये हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं? हाँ है। क्यों है कोप्राइम नंबर्स? कोप्राइम नंबर्स क्या कहते थे कि ये जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए ना वो हमारा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है और बाकी तो कोई भी सेम नहीं है। तो ये हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से? 5 एंड 9। देन उसके बाद हमें क्या करना है? अब इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है इस नंबर की इन दोनों से। तो मैंने क्या करा? हमें हिंट में, पहले सुनो, हिंट में क्या दिया था कि अगर 5 और 9 कोप्राइम नंबर्स है ना तो हम टेस्ट करेंगे इन दोनों की डिविजिबिलिटी। मैंने क्या प्रूफ कर दिया? 5 और 9 कोप्राइम नंबर्स है। अब मैं पहले 5 की डिविजिबिलिटी इस नंबर से चेक करूंगी। तो जब मैंने ये नंबर लिखा और क्या लिखा? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, टेस्ट कर रही हूं मैं इसका। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें क्या कहता था कि हमारा जो
वंस प्लेस में नंबर है वो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 है, तो ये जो नंबर है मैं कैसे लिखूंगी, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस इज 0, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 5 हो गया। लेकिन अभी हमने 9 से भी चेक करना है। तो 9 की क्या थी, सम करो इन सारे नंबर्स का, देन देखो डिविजिबल बाय 9 होगा। सम करो 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 1 + 9, तो 9 हमारा आया। 9 इज डिविजिबल बाय 9, यस, सिंस द नंबर द सम, ठीक है, since the sum of digits of this number, ये जो इतना बड़ा नंबर है, is divisible by 9, तो ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, ये अगर इसका सम डिविजिबल है 9 से, तो हैंस ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये हमारा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। एंड हमें क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि अगर दोनों का डिविजिबल सेम हो, मतलब दोनों 5 और 9 डिविजिबल होंगे, तो ये पूरा नंबर 45 से डिविजिबल होगा। तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, किस किस से डिविजिबल हो गया, 5 से एंड 9 से। तो देयरफॉर, ये साइन देयरफॉर का है, तो ये जो नंबर है हमारा ये डिविजिबल बाय 45 होगा, इज डिविजिबल बाय 45। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 11 क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 इक्वल्स टू 24। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्या बोला गया है इसमें कि अगर जैसे कि 2 and 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है कि अगर 2 या 3, 2 और 3 से दोनों से अगर डिविजिबिलिटी रूल सही हो गया, ट्रू हो गया, तो 6 की भी मंजूरी अपने आप हो जाएगी। और ये क्या कह रहा है, ये तो चलो हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर 2 और 3 ने मंजूरी दे दी तो 6 की भी मंजूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन ये क्या कह रहा है, 4 और 6 में अगर ये एक नंबर डिविजिबल है, अगर कोई एक नंबर लेते हैं वो 4 और 6 में डिविजिबल है 24, तो क्या वो एक नंबर हम लेते हैं जो 4 और 6 से भी डिविजिबल है, क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा? ये तो हमने रूल नहीं पढ़ा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 वाले क्वेश्चन में, नो। क्यों नो? सिंस 12 and 36 आर बोथ डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, 4 and 6 से, बट 12 and 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, उन्होंने क्या था जस्टिफाई करो अपना एक एग्जाम्पल देके, हमने एग्जाम्पल दे दिया। 12 and 36 ये 4 और 6 की टेबल में आते, लेकिन ये 24 की टेबल में नहीं आते। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिजिट प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? तो देखते हैं हम क्या इसे फाइंड कर पाते हैं नहीं। क्या बोल रखा है कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, प्राइम नंबर हूँ, क्या तुम मेरे को ढूंढ सकते हो? लुका छुपी वाला गेम चल रहा है, तो हमें ढूंढो। तो क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखने का तरीका, सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हमें
थोड़ी पहचान होगी ना, ऐसे जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं वो अगर कोई गुम हो जाए कि वो ऐसे दिखता था, मोटा था, पतला था, गोरा था, काला था, जो भी हो, भैंसा था, जो भी हो, वो कहते हैं। तो ऐसे ही ये है कि उसने बता दिया, मतलब उसके घर वालों ने बता दी पहचान ये रही कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, छोटा हूँ और प्राइम नंबर हूँ, 4 डिजिट का प्राइम नंबर हूँ। तो क्या तुम फाइंड कर पाओगे? हमने कहा क्यों नहीं, हम तो सब कुछ फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमें क्या दे दिया है, स्मॉलेस्ट नंबर है, प्रोडक्ट क्या है, अगर 4 फैक्टर्स का, छोटे छोटे 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स का क्या था, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होता, 2 हमारा प्राइम फैक्टर होता है, 3 हमारा प्राइम फैक्टर होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, देन 7 होता है। और हमें यही बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, हमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स चाहिए। और प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या थी हमारे पास कि उनका जो फैक्टर है वो 2 आना चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इनके सबके जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही आएंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो अगर मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।